हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिनों से हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। टेंसेस पूरे होने के बाद अब इंग्लिश को ब्रेक देते हुए कुछ दिन के लिए हम हिंदी का अभ्यास करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम वर्ण विच्छेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हम हिंदी पढ़ना और लिखना सीखते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द क्या होता है हमारा? वर्णों का सार्थक समूह। मतलब कुछ वर्णों को लेकर अगर हम उनको इकट्ठा करके लिखें, उस समूह का कोई सार्थक अर्थ हो, उसको हम शब्द बोलते हैं। तो किसी शब्द यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद है। किसी भी शब्द में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी कि कोई भी शब्द हमारा स्वर या व्यंजन के मेल से बना होता है। अब उस शब्द में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूं कि वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो हमें इसके लिए स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। स्वरों को हम मात्राओं के रूप में लिखते हैं, तो हमें पहले उनकी जानकारी होनी चाहिए कि स्वरों की मात्राएं लिखी कैसे जाती हैं, उनके चिन्ह क्या हैं। तो यहां मैं आपको दिखा देती हूं कि ऊपर मैंने देखिए स्वर लिखे हुए हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इनकी मात्राएं देखिए आप किस तरह से लिखी हुई हैं। आ की कोई मात्रा का यानी कि आ का कोई चिन्ह नहीं होता, मात्रा चिन्ह नहीं होता, इसलिए हम उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। और आ की मात्रा में हम वर्ण के पीछे एक विराम लगाते हैं। ई की मात्रा वर्ण के पहले लगाई जाती है, बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद लगाई जाती है। ऐसे ही ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगाते हैं, री की मात्रा भी नीचे लगाते हैं। ए और ऐ की मात्रा हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं और ओ की और औ की मात्रा को हम वर्ण के पीछे एक खड़े डंडे के ऊपर लगाते हैं। तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्वर की जो मात्राएं होती हैं उनके कुछ चिन्ह होते हैं। यहाँ मैंने आपको दोबारा से उनके बारे में जानकारी दी है। मैंने आपको ये यहाँ क्यों समझाया है? क्योंकि वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है। जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें वहां उसकी मात्रा को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को प्रयोग में लाया जाता है। किस स्वर को? जिसकी वह मात्रा होती है। तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। इसीलिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहां मैं एक उदाहरण से आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए यहां हमने एक उदाहरण लिया किसान। अगर हम किसान शब्द का मात्रा विच्छेद करें तो देखिए आप ये कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमने लिया व्यंजन या वर्ण, आप कुछ भी कह सकते हैं, का के बाद इसमें ई की मात्रा लगी हुई है। कौन सी ई की मात्रा? छोटी ई की मात्रा। फिर हमने लगाई छोटी ई की मात्रा। अब आप एक बात देखिए, का की किससे बना है? का और ई की मात्रा से। तो का इसमें आधा है और आधा इसमें क्या है? ई की मात्रा। तो इसलिए का के नीचे हम हलंत लगाएंगे। हलंत लगाने का मतलब क्या होता है कि यह वर्ण आधा है। उसके बाद हमने लगाई ई की मात्रा, फिर क्या आता है? सा लगाया, वो भी आधा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारी आ की मात्रा आ रही है। उसके बाद हमने लगाई आ की मात्रा, फिर नौ। अब आप देखिए ना पे कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें जो आ स्वर है हमारा वो इसमें सम्मिलित है, क्योंकि हर व्यंजन में
कोई ना कोई स्वर जरूर होता है। ये तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, या आपको पहले भी पता होगा कि कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो ना में कौन सा व्यंजन है? अ। तो हमने यहाँ आ लगाया। तो इस तरह से मात्रा विच्छेद करने पर हमारा शब्द कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क, छोटी ई की मात्रा, स, आ की मात्रा, न और फिर आ। अब हम इस शब्द का, अगर किसान शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जहां हमने ये मात्राएं लगाई हैं उनकी जगह हमें इन मात्राओं के स्वर लिखने होंगे। समझ रहे हो ना आप? जहां हमने ये मात्रा लगाई है वहां हमें इसके स्वर लिखने होंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। क हमारा एक व्यंजन है तो वो हमने ऐसे ही लिखा। अब छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा का देखिए ऊपर स्वर कौन सा है? ई। तो हमने यहाँ ई लगाया। फिर हमने व्यंजन लिया सा। फिर आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हमने कौन सा स्वर लेना है? आ। फिर न लिया वर्ण। उसके बाद न में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कौन सा स्वर हमारा सम्मिलित है? कौन सा स्वर इसमें ऐड है? अ। तो हम वहां अ लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वर्ण विच्छेद कैसा हुआ, कैसे हो गया? क, ई, स, आ, न और फिर अ। तो इस तरह से हम हर शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन वर्ण विच्छेद से पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए और वर्णों के कितने प्रकार होने चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना ही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हम वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ये कुछ उदाहरण लिए हैं। इन्हीं उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो उदाहरण है मैंने लिया कमल। अब आप देखिए यहाँ कमल लिया है मैंने, तो इसको हमने कैसे करना है? क, का के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो हमने लिख लिया क, और इसमें हमारा मैंने आपको बताया था कौन सा स्वर इसमें सम्मिलित है? अ। तो का के बाद हमने लिखा अ। फिर म, माँ में भी कोई मात्रा नहीं है तो म, आ। फिर ल, ल, आ। ये जो आ वर्ड, यानी कि जो मैंने खाली आ शब्द के, आ शब्द मीन्स खाली व्यंजन लेकर जो ये वर्ण विच्छेद किया है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो आ स्वर है हमारा उसी को इनके साथ ऐड किया है या ऐड करना है। अब दूसरा देखिए, जैसे चटक, तो चा को हम कैसे लिखेंगे? च और अ, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर होता है। टा में ट और अ, का में क और अ। तो ये हमारा हो गया च, ट, क, चटक। और ऊपर वाला क, म, ल, कमल। तो ये जो यहाँ मैंने वर्ण विच्छेद किया, इसमें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो कौन सा स्वर था? अ। और जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो जब हम वर्ण को यानी कि स्वर को और व्यंजन को अलग अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना होता है। क्यों? क्योंकि ये हलंत लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि इस वर्ण में हमारा आ स्वर या कोई भी स्वर सम्मिलित है। अगर हम इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा? वो हमारा वर्ण पूरा माना जाएगा। लेकिन उसमें भी आ हो गया और आपने आगे भी आ लिख दिया तो वो डबल आ हो गया। तो इसलिए हमें जब हम उसका स्वर अलग करते हैं तो उसके नीचे हमें हलंत लगाना जरूरी है। अब आ की मात्रा वाले देखिए आप उदाहरण, पा, रा। पा के लिए हम कैसे हमने विच्छेद किया? पहले हमने लिया पा और फिर आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा के लिए स्वर कौन सा लगाएंगे हम? आ। तो ये हो गया पा। इसी तरह से र और आ। पा और रा के नीचे हम हलंत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसके स्वर को अलग करके लिखा है। तो ये हमारा क्या हो गया? प, अ, प, र, पारा।
चाक, चा के बाद आ की मात्रा है तो चा के बाद हमने लिखा आ। का के बाद कोई मात्रा नहीं है तो का के बाद हम लिखेंगे स्वर अ। तो ये क्या हो गया हमारा चाक, चाक। ये अ की मात्रा के हो गए और ये आ की मात्रा के। इसी तरह हम एक एक करके सभी मात्राओं के उदाहरणों से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। अब आया हमारा किताब। देखिए का पे कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो क के साथ हमने ई की मात्रा ली, यानी कि का को जब हमने विच्छेद किया, का जब हमने खंडन किया तो कौन सी मात्रा आई, छोटी ई की मात्रा। ता के बाद किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, तो ता के बाद हमने लगाई आ की मात्रा। बा पे कोई मात्रा नहीं है तो बा के बाद हम कौन सा स्वर लगाएंगे, अ। तो ये कैसे हो गया कि ता ब, किताब। गिरी, गा लिया, गा पे कौन सी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। रा पे कौन सी मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो गी री, गिरी। ये ई की मात्रा के उदाहरण हो गए, छोटी ई की मात्रा के। अब आता है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में हमारा जो वर्ड है या हमारा जो शब्द है वो है नीरा। तो ना लेके हमने कौन सी मात्रा लगाई, बड़ी ई की। रा के बाद कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, तो रा के बाद आ की मात्रा, तो ये हो गया नी रा। बीमारी। अब आप देखिए बा पे ई की मात्रा बड़ी ई की तो बा के बाद ई की मात्रा, माँ पे आ की मात्रा तो माँ के बाद आ की मात्रा, रा पे बड़ी ई की मात्रा तो रा के बाद बड़ी ई की मात्रा। और जो हमारे ये व्यंजन है इनके नीचे हम क्या लगाएंगे, हलंत। इनका भी आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि हलंत से पूरे शब्द का मतलब चेंज हो सकता है। अब आता है हमारा छोटा ऊ, मधुर। धा पे छोटे ऊ की मात्रा है, बाकी माँ पे और रा पर कोई मात्रा नहीं है, तो माँ को हम कैसे लिखेंगे, माँ और आ क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें आ स्वर सम्मिलित है, माँ और आ। धा पे छोटे ऊ की मात्रा तो धा ऊ, रा पे कोई मात्रा नहीं है तो रा और आ। ऐसे ही अनुसार, आ हमने ये स्वर ही है खाली तो हमने आ स्वर लिख दिया खाली। अब आप इस चीज को समझिए, अगर ये व्यंजन होता तो उसमें हम व्यंजन भी लिखते और स्वर भी लिखते, लेकिन ये अकेला ही स्वर है तो हमने इसको आ लिख दिया। नू पे छोटे ऊ की मात्रा तो ना ऊ। सा पे आ की मात्रा तो सा के बाद आ की मात्रा। रा पे कोई मात्रा नहीं है तो रा और आ। ये हो गया छोटा ऊ। बड़े ऊ में देखिए चूरन। चा पे बड़े ऊ की मात्रा तो चा पे बड़े ऊ की मात्रा। रा पर कोई मात्रा नहीं है तो रा के बाद आ। ना पे कोई मात्रा नहीं है तो ना के बाद आ। दूसरी, दा पे बड़े ऊ की मात्रा, सा के बाद आ। क्यों, क्योंकि इस पे मात्रा कोई नहीं है लेकिन इसके अंदर आ स्वर ऐड है तो इसलिए हम उसको भी अलग करके लिखेंगे। री, रा पे बड़े ई की मात्रा। ये हो गया हमारा बड़ा ऊ। क्योंकि जब एक उदाहरण अच्छे से समझ आ जाता है तो बाकी हम उसी के हिसाब से समझते चले जाते हैं। अब आता है हमारा री की मात्रा। री की मात्रा, अमृत। आ को हम ऐसे ले लेंगे, मृ में री की मात्रा है तो मां लिखने के बाद हम री की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद ता के बाद आ, ये तो आपको पता ही है, तो ये हो गया अमृत। गृहिणी। अब ग के नीचे री की मात्रा है तो गा के बाद हमने लगाई री की मात्रा। हा तो हा के बाद लगाया आ। ड़ा पे बड़ी ई की मात्रा तो ड़ा और बड़ी ई की मात्रा। ये हो गया हमारा गृहिणी। री की मात्रा हो गई। अब आती है ए की मात्रा। रेलवे। रा पे ए की मात्रा है तो रा के बाद ए। ला पे कोई मात्रा नहीं है तो ला के बाद आ। वा पे ए की मात्रा है तो वा के बाद ए और व्यंजनों के नीचे हलंत। ये हो गया रेलवे। केला। का पे ए की मात्रा
तो का और ए। ला पे आ की मात्रा, तो ला के बाद आ की मात्रा, केला। मैं आपको अपना बेस्ट देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। आप बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि किसी वर्ड में अगर कोई मात्रा है तो उस वर्ण का विच्छेद करते समय हम उसी मात्रा को लिखेंगे, लेकिन अगर किसी वर्ण पर मात्रा नहीं है तो उसका विच्छेद करते वक्त हमें उसके साथ आ का स्वर लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यंजन हमारा बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। अब आता है आई की मात्रा। नैया। ना पे आई की मात्रा है तो ना के बाद हमने ले ली आई की मात्रा। या पे आ की मात्रा तो या आ। बैठक। बै पे यानी कि जो हमारा बा वर्ड है उस पे है आई की मात्रा। फिर ठा पर कोई मात्रा नहीं है तो ठा आ और का आ। ये हो गया बैठक। कोयल। ओ की मात्रा के अब वर्ड हम देखेंगे। कोयल पे ओ की मात्रा है तो का के बाद हमने लगाया ओ। या में कोई मात्रा नहीं है, या में ला में कोई मात्रा नहीं है तो या आ ला आ। अब आप इसको पढ़िए। का ओ को या ला, कोयल। खोना। खा के बाद ओ की मात्रा, ना के बाद आ की मात्रा, खोना। और जो हमारा पहला वर्ड है यानी कि जो हमारा व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि उसका मतलब होता है कि ये वर्ड हमारा आधा है। अब आता है हमारा औ की मात्रा। सौभाग्य। सौ के बाद औ की मात्रा, भा के बाद आ की मात्रा। अब यहां आपको थोड़ा ध्यान देने की बात जरूरत है। यहां देखिए गा हमारा आधा है, इसका मतलब क्या है? गा में कोई स्वर नहीं है तो गा हमने लिखा, उसके बाद हमने आ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि गा सिर्फ व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है। और फिर या में स्वर भी लिखेंगे हम, तो या और आ। इस सौभाग्य को हम द्वित्व व्यंजन की तरह भी समझ सकते हैं। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर। दोबारा से बता देती हूँ। सा के बाद औ की मात्रा, भा के बाद आ की मात्रा, गा हमारा आधा है यानी कि उसमें कोई स्वर नहीं है तो खाली हम आधा गा कैसे लिखेंगे? गा के नीचे हलंत और फिर या के नीचे हलंत, ये या आधा हो गया और उसमें फिर आ स्वर सम्मिलित कर दिया। तो ये हो गया सौभाग्य। सौभाग्य। दौलत। दा पर औ की मात्रा, ला के बाद आ और ता के बाद आ, दौलत। क्योंकि इन पे मात्रा नहीं है तो इसमें हम आ स्वर लगाएंगे। अब देखिए संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे श, त्र, ज्ञ और श्र। इनमें हम वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं? अब पहला है हमारा शिक्षा। तो शा है जो हमारा, उस पे हमारी छोटी ई की मात्रा है तो ये तो हमने लिख दिया शा और उसके बाद छोटी ई की मात्रा। अब जो हमारा ये शा है, आपको ये मैं आपको संयुक्त व्यंजन में जो संयुक्त अक्षर मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें मैं बता चुकी हूँ कि जो ये शा है हमारा कौन कौन से वर्ड से बनता है? क और शा, जिसमें हमारा का आधा होता है यानी कि बिना स्वर का होता है और जो हमारा शा होता है वो स्वर सहित होता है। समझिए आप इस बात को। का हमारा बिना स्वर का होता है और शा हमारा स्वर सहित होता है। तो जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस तरह से करेंगे? शा पे छोटी ई की मात्रा शी और शा के लिए का और शा और फिर आ के लिए आ लगा दिया। इसका मतलब क्या है? शा के साथ ये मात्रा है और इस वाले शा के साथ ये आ है, लेकिन इस का के साथ कोई स्वर नहीं है। त्रिशूल। त्रा में कौन कौन से दो वर्ड होते हैं? त और र। तो ता आधा लिखा, रा आधा लिखा। अब रा को हम स्वर देंगे। कौन सा स्वर है इसमें? ई, तो ई लगा दिया। त र ई। शू, शा के बाद बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, ला के बाद आ लगा दिया। ये बन गया त्रिशूल। ज्ञानी।
ज्ञा में कौन कौन से दो अक्षर होते हैं? जा और ऐ। तो जा और ऐया लिख के हमने आ की मात्रा लगा दी, और ना पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये लगा दिया नी। तो ये क्या बन गया हमारा? ज्ञानी। अब देखिए ये आधा है, ये आधा है, लेकिन जो बाद वाला अक्षर होता है वो स्वर सहित होता है, तो हमने उसके बाद आ लगाया। यज्ञ, या को कैसे लिखेंगे? य और आ। और ज्ञा को कैसे लिखेंगे? ज, ऐया और आ। तो ये हो गया यज्ञ। अब आता है श्रीमान। श्री कौन से, यानी कि जो श है वो कौन कौन से दो वर्णों से बना है? श और र। तो श आधा लिया, रा आधा लिया, और बाद में बाद वाले वर्ण के साथ कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। तो श्री, और फिर माँ के बाद आ, और ना के बाद आ। श्रोता, ऐसे ही श और रा, श बन गया, उस पे ओ की मात्रा, और ता के बाद आ की मात्रा, श्रोता। अब यहाँ हमने जो ये व्यंजन लिए हैं ये हो गए हमारे संयुक्त अक्षर। अब यहाँ हमने जो ये दो अक्षर लिए हैं वो कौन से हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जिसमें पहला अक्षर आधा होता है और बाद वाला अक्षर हमारा पूरा होता है। तो अमावस्या, यहाँ जो द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हैं? स और या। तो इसको देखिए हम कैसे विच्छेद करेंगे इसका। क्योंकि आ हमारा स्वर है, पूरा लिख दिया। माँ के बाद आ का डंडा, यानी कि आ की मात्रा। व के बाद आ। स आधा है, इसमें स्वर नहीं है, तो खाली हम आधा स्वर लिखेंगे, जिसको हमें कैसे लिखना है? हलंत लगा के। और फिर या के बाद आ, तो या के बाद आ। पत्थर, पा और आ, पा हो गया। इसमें कौन कौन से हैं द्वित्व व्यंजन? ता और था। तो ता को हमें आधा लिखना है, तो ता को हलंत लगा के आधा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम स्वर नहीं लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे था में पूरा था है, तो उसके लिए हम आ लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा स्वर सहित। और फिर र और आ, ये भी स्वर सहित, तो ये हो गया पत्थर। अब होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि अनुस्वार कौन से होते हैं? जो हर वर्ग का पांचवा जो वर्ड होता है वो हमारे अनुस्वार के लिए यूज होते हैं। तो यहां संबंध, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो जहां मैंने अनुस्वार समझाए हुए हैं उसको देख सकते हैं। डिटेल में समझने के लिए आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं हिंदी की, उसमें जहां मैंने अनुस्वार समझाया हुआ है आप इसको वहां से समझ सकते हैं। अब हमारा पहला उदाहरण है इसका, संबंध। स और आ हो गया। अब अब बोल के देखिए आप, सम, आधे माँ की आवाज आ रही है, तो हमने ले लिया आधा माँ। फिर बा के बाद आधे ना की आवाज आ रही है, तो पहले हम बा को पूरा लिखेंगे, बा और आ लिखेंगे। फिर आधा ना, तो आधा ना लिख दिया हमने। और फिर धा के लिए धा और आ, धा। तो ये हो गया संबंध। अब आया हमारा गंगा। गा के लिए क्या लिखेंगे? पहले गा और आ, फिर अंग की बिंदी। तो गा वाले का खा गा का जो हमारा अंतिम वर्ड है वो कौन सा है? अंग। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंग, और आ का स्वर लिख के उसके ऊपर बिंदी भी लगा के लिख सकते हैं भाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आ के ऊपर बिंदी लगा के भी आप लिख सकते हैं। तो हमने कैसे लिखा इसको? गा के लिए गा और आ, और फिर अंग के लिए ये लगाया हमने पांचवा वर्ड, उसी वर्ग का पांचवा वर्ड। का खा गा घा का पांचवा वर्ड कौन सा होता है? अंग। फिर उसके बाद गा और आ, ये हो गया गंगा। 5 चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो अनुनासिक के हैं। अनुनासिक के लिए 5 में कैसे करना है? पा के बाद आ लगा हुआ है, तो आ लिख दिया हमने। और फिर चा के लिए चा और आ। ऐसे ही आप गंगा में भी कर सकते थे, आ के ऊपर बिंदी लगा सकते थे। जैसे हमने यहाँ आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है,
ऐसे ही आप यहाँ अ के ऊपर बिंदी भी लगा सकते थे। चांदनी, चा के बाद और फिर द में और फिर ना के बाद बड़ी ई, चांदनी। ये हमारे अनुनासिक के उदाहरण हो गए। अब देखिए, रा के कुछ रूप होते हैं, यानी कि रा के जो विभिन्न रूप हैं उनका हम वर्ण विच्छेद किस तरह से करेंगे, हम इसमें ये भी सीख लेते हैं। अब हमने लिखा क्रम। अब देखिए, का के नीचे हमने रा की मात्रा लगाई हुई है, इसके पैरों में रा की मात्रा लगाई हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें का और रा दोनों हैं, लेकिन का में हमारा स्वर नहीं है और रा में हमारा स्वर है। बोलिए आप, देखिए, क्रम, क्र, सॉरी, क्र। तो का आधा आ रहा है इसमें और क्र, रा हमारा पूरा आ रहा है। तो का को हमने लिखा हलंत लगा के, उसके बाद हमने स्वर नहीं लिखा। फिर आया हमारा रा को लिखा हमने हलंत लगा के, लेकिन इसमें स्वर की आवाज आ रही है तो हम यहाँ आ भी लगाएंगे। और फिर माँ और आ, यानी कि क्र में पहले वाले वर्ण में स्वर नहीं होता और बाद वाले वर्ण में स्वर होता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों वर्ण के बीच में कोई स्वर नहीं होता। तो हमने का लिखा, फिर रा लिखा, रा में स्वर है तो फिर आ लिखा, और फिर माँ में भी स्वर है तो माँ और आ लिखा। क्रम। ऐसे मान लीजिए हमने लिखा प्रज्ञा, तो प्रा के लिए क्या लिखेंगे, पा आधा, फिर रा आधा और फिर आ। क्यों? क्योंकि रा में आ है। और फिर ज्ञा के लिए हमने क्या लिखना है, ज्ञा हमारा कौन कौन से वर्णों से बनता है, जा और अय्या और फिर आ। तो ये हो गया हमारा प्रज्ञा। शर्म। शर्म में आप देख लिए, शा के बाद शा का जो हमारा स्वर है उसके साथ हमारी रा की आवाज आ रही है। देखिए, शर, तो शा का जो स्वर है उसके साथ ही रा की आवाज आ रही है। तो इसके लिए हम रा को अगले वाले वर्ड यानी कि माँ के मस्तक के ऊपर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस रा में स्वर नहीं है, ये आधा है। तो इसको हम जब लिखेंगे, तो अब इसको हम बिना यहाँ लिखेंगे तो ये इसको तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रा की मात्रा इसके स्वर में शामिल है, इसलिए हम इसको अगले वर्ड के मस्तक पे इस तरह से लिखेंगे। तो शा में शा और आ लिख दिया हमने। रा में कोई स्वर नहीं है तो रा लिख दिया। अब माँ में स्वर है आ, तो माँ और आ लिख दिया। तो ये हो गया शर्म। इसके ऊपर यानी कि जो ये रा की मात्रा के रूप होते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बना के लाने वाली हूँ। तो वहां मैं आपको रा के जो ये रेफ और पदेन रूप होते हैं इनके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगी। यहाँ सिर्फ हम वर्ण विच्छेद की बात कर रहे हैं, तो आप इसको समझिए हम कैसे लिखेंगे। शा के लिए शा और आ, रा आधा है तो रा, और फिर माँ में स्वर है तो माँ और आ। गुरु। अब यहां देखिए, गा पे भी छोटे ऊ की मात्रा और रा पे भी छोटे ऊ की मात्रा। जो ये रा के रूप होते हैं हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रा की जो हम मात्रा लगाते हैं वो हम उसके पीछे लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा बिना इस गुंटी के, ये जो छोटा सा हम ये गोल गोल बना देते हैं, बिना इसके लगाई जाती है। और बड़े ऊ की मात्रा इस गुंटी के साथ यानी कि थोड़ा सा गोल सर्कल बना के लगाई जाती है। तो गा पे छोटे ऊ की मात्रा है तो गा और ऊ, रा पे छोटे ऊ की मात्रा है तो रा और ऊ। तो इस तरह से हमने गुरु शब्द का वर्ण विच्छेद किया। अब आया हमारा मगरूर। यहां हमारी बड़े ऊ की मात्रा है, तो माँ में माँ और आ, गा में कोई मात्रा नहीं है तो गा और आ स्वर। रू पे बड़े ऊ की मात्रा। अब ये देखिए, घुंटी को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये हमारी बड़े ऊ की मात्रा है। तो रा के बाद बड़े ऊ की मात्रा और रा, तो रा और आ। तो कैसे बन गया ये, म ग रू र, मगरूर। इस तरह से हमने रा के जो विभिन्न रूप हैं उनका भी वर्ण विच्छेद करना सीखा। तो उम्मीद करती हूं आपको आज मेरा ये वर्ण विच्छेद का चैप्टर
अच्छे से समझ आया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और हाँ, मैं यहाँ आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से आज मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और मेरा जो ये चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो गया है, यानी कि मोनेटाइजेशन इसका हो चुका है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू।